देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, लेकिन उनको ये सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है हम शुगर कंट्रोल कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है, अगर हम ग्लूकोज स्टोर होती है और अनवांटेड चीजें बॉडी से बाहर जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, ओबिसिटी, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जिसमें खाना एब्जॉर्ब होना, उसे एनर्जी बनने का पूरा जो प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाती है। यानी बॉडी में खाना बनने का, खाने से एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है वो सही से काम नहीं करता। आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, उससे एनर्जी बनना था। अपने फैट लिया, उससे एनर्जी बनना था। अपने प्रोटीन लिया, उससे एनर्जी बनना था। ये सारे प्रोसेस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। इसके कारण बॉडी में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजों का मात्रा बढ़ जाती है। हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसी को कहा जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें से सबसे ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है डायबिटीज। अब ये डायबिटीज तीन तरह का होती है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तो नहीं कहेंगे, जेस्टेशनल कहेंगे। डायबिटीज मेलिटस आप देखोगे डॉक्टर्स लिखते हैं T1DM। T1 का मतलब टाइप 1, फिर लिखेंगे T2DM, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ओबेसिटी, लिपिड बढ़ना, थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, एटसेट्रा। डायबिटीज को थोड़ा सा आसान आसान भाषा में समझते हैं। हमारे बॉडी में 60 से 70 लाख करोड़ सेल्स हैं। ये सारे सेलों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन और ग्लूकोज। उनको ऑक्सीजन फ्री में मिल जाती है, लेकिन ग्लूकोज खाने के बाद ही मिलेगा। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल के अंदर घुसेगा। सेल के अंदर जाने के बाद एक खास जगह पे इनका रिएक्शन होगा और उससे एनर्जी बनेगी। जहां पे रिएक्शन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसी रिएक्शन को कराने के लिए एनएडी प्लस का भी जरूरत होती है। एनएडी प्लस अगर नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एनर्जी नहीं बना पाती है। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन सेल के अंदर बड़े आसानी से घुस जाता है, ग्लूकोज नहीं घुस पाता। ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए एक स्पेशल दरवाजा से जाना पड़ेगा, पर्टिकुलर डोर। और वो दरवाजा ताला लगा रहता है, लॉक्ड है। उस दरवाजे से घुसने के लिए इंसुलिन की जरूरत होगी। इंसुलिन ही वो ताला को खोल सकता है, और इंसुलिन बनाते हैं हमारे पैंक्रियास। तो ग्लूकोज गेट के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, इंसुलिन आएगा, दरवाजा खोलेगा, ग्लूकोज अंदर जाएगा। अब मान लो अगर आपके बॉडी में इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज सारा अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर इंसुलिन नहीं है, जो टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है, तो सारा ग्लूकोज बॉडी के सेल के बाहर ही रहेगा, ब्लड में जमा होगा। यानी आपके ब्लड में भर भर के ग्लूकोज है, लेकिन आपको एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं जा पाया। इसी को ही डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनती है, टाइप 2 में इंसुलिन कम बनती है, टाइप 3 यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डायबिटीज। अब इंसुलिन नहीं बनना और कम बनना, इनमें थोड़ा सा अंतर है। डायबिटीज के जो कारण थे, बहुत सारे अलग अलग कारण थे। हाल ही में ऑटो इम्यून डिजीज भी एक सीरियस कंसर्न है। यानी आपका रोग प्रतिरोध क्षमता, आपका इम्यून सिस्टम आपके ही पैंक्रियास पे हमला कर रहा है, आपकी ही इंसुलिन को प्रोडक्शन से रोक रहा है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ पैंक्रियास कहा जा सकता है। एक और प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है। भारत के लोग, हम लोग रोजाना 15, 20, 25% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, और इंसुलिन पहले से बन बन के जमा नहीं रहता। जैसे आपने खाना खाना शुरू किया, आपके इंसुलिन के पास, आपके पैंक्रियास के पास इंफॉर्मेशन जाएगा कि भाई साहब ने खाना खाना शुरू किया। तो आपका पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगर एक जगह है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। उसमें कुछ सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। तो बीटा सेल के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि इस्फाकुर अहमद ने खाना चबाना शुरू किया, इंसुलिन बनाओ। तो इंसुलिन बनाना शुरू करेगा।
पैंक्रियास के पास एक कैपेसिटी है कि इतना ही इंसुलिन बना सकती है, और हम उस कैपेसिटी से भी 25% ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। यानी हर रोज आपके इंसुलिन कम हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, इंसुलिन कम, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, इंसुलिन कम। इससे क्या होता है, वो कुछ बच्चे होते हैं ना, जिसका आप रोज पिटाई करो बात नहीं सुनता है। अगर आप उसको रोज पिटाई करोगे वो और ज्यादा डिसोबीडियंट हो जाएगा। उसको लगता है कि ऐसे भी मार पड़ने लो, ऐसे भी मार पड़ने वाली है, नहीं सुनेंगे बात। तो हमारा इंसुलिन भी डिसोबीडियंट हो जाता है। उसको लगता है यार रोज रोज ग्लूकोज ज्यादा आता है, हम लोग बस थोड़े से लोग हैं, हमसे ज्यादा मेहनत कराया जा रहा है, नहीं होगा ऐसे। वो अनशन पे बैठ जाता है। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी वो काम करना बंद कर देता है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ब्लड की थिकनेस, उसकी पीएच, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी टोनिसिटी बदल जाती है, और ये ब्लड पूरे बॉडी में 1 लाख किलोमीटर की खून की नलियों में दौड़ता है। उसमें से कुछ ब्लड पाइप्स बहुत पतले बालों जैसा, जब इनमें से दौड़ेगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा एक्सक्रिएट करेगा। यानी जब आपका शुगर ज्यादा है तो जहां जहां पे भी ब्लड जाता है वहां वहां पे प्रॉब्लम होगी। खास करके उन जगहों पे जहां पे ब्लड की पाइप्स बहुत पतले हैं, ब्रेन के अंदर, आंखों के पीछे, पेरिफेरीज में, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में। तो हार्ट में, किडनी में, आंखों में, नर्व्स में डैमेजेस होती है। इस वक्त भारत भारत में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। ये बुरी बात है। उससे भी बुरी बात यह है कि करीब करीब 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, या फिर अ, उनको सिर्फ टेस्ट करने की देरी है। मैंने बहुत सारे फिजिकल ट्रेनिंग्स में लोगों को पूछा, आप में से कितने लोगों को डायबिटीज नहीं है। ज्यादातर लोग हाथ उठाते कि हमें डायबिटीज नहीं है। फिर मैंने जब पूछा कितने लोगों को ब्लड टेस्ट करने के बाद कंफर्म हुआ कि आपको डायबिटीज नहीं है, ज्यादातर हाथ फिर नीचे आ जाते हैं। यानी हम लोग ये मान ये मानते हैं कि जब तक मैंने टेस्ट नहीं कराया मुझे डायबिटीज नहीं है, टेस्ट में पता चलेगा तो ही डायबिटीज है। सो ऐसे लोग 30 से 40 करोड़ हमारे देश में हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है, वो ऑटो इम्यून डिजीज है। यानी आपके इम्यून सिस्टम ने आपके बॉडी पे हमला किया। ये खास करके छोटे बच्चों को होता है, 3-4 साल से लेकर 15-16 साल के उम्र के बच्चों तक। इसको जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 2 बड़े लोगों को होता है, 30 के आसपास, उसके बाद होता है। उसमें इंसुलिन कमजोर होता है या फिर कम बनता है। टाइप 3 प्रेगनेंसी में होता है। जनरली प्रेगनेंसी के बाद ये डायबिटीज खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चों में टाइप 1 बन के जा सकता है, या फिर उस महिला में टाइप 2 बन के रह सकती है। ये है डायबिटीज के और ब्लड शुगर के मैकेनिज्म। आपने खाना खाना शुरू किया, आपके पैंक्रियास ने इंसुलिन रिलीज किया। ये खून की नली है, इसमें खून है। इसमें जो आप येलो कलर के सर्कल देख रहे हो वो ग्लूकोज है। जो रेड कलर के सर्कल हैं वो आपका रेड ब्लड सेल है। जो ग्रीन कलर के सर्कल है वो इंसुलिन है। देखो, ग्लूकोज सेल के अंदर घुसने के लिए एक गेट से गुजरेगा। अब वो गेट खुलेगा इंसुलिन के चाबी से, तब ये ग्लूकोज अंदर जाएगा। तो जब आपका गेट खराब हो, इंसुलिन कम हो, तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाता है बल्कि बाहर रह जाता है। अब इसका एक खतरनाक साइकिल बनता है, वेरी डेंजरस साइकिल। अब मान लो आप रोजाना ग्लूकोज ज्यादा ले रहे हो, आप इंसुलिन बन रहा है, तो आपके पैंक्रियास पे प्रेशर बनता है कि और इंसुलिन बनाओ, ग्लूकोज ज्यादा आ गया है, और इंसुलिन बनाओ, ग्लूकोज ज्यादा आ गया है, और इंसुलिन बनाओ, ग्लूकोज ज्यादा आ गया है। तो शुरू शुरू में इंसुलिन ज्यादा बनेगा, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम तक काम करेगा, क्योंकि बॉडी के एक कैपेसिटी है, इतने बना सकता है। शुरू में 1-2 महीना मान लो बन भी गया, उसके बाद ये और परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद ये रेजिस्टेंस करना शुरू करेगा। इंफॉर्मेशन आने के बाद भी, ज्यादा इंसुलिन की रिक्वेस्ट के बाद भी ये ज्यादा नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो उसका कैपेसिटी कमजोर हो रही है, क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपका ब्लड में शुगर बढ़ेगा। दूसरा सिचुएशन ये है, इंसुलिन बन रहा है, लेकिन जो गेट है, गेट में गड़बड़ी है। जिस गेट के थ्रू से ग्लूकोज जाएगा
उस गेट के बगल में जहां पे इंसुलिन आके काम करेगा, इंसुलिन का जो गेट है, मान लो एक ताला है सेल पे लगा हुआ है, उसका चाबी है इंसुलिन, इंसुलिन आके उस ताले को खोलेगा और बगल वाला दरवाजा खोलेगा, वहां से ग्लूकोज घुसेगा। अगर ये ताले में गड़बड़ी है, यानी ग्लूकोज सही है, इंसुलिन भी सही है, लेकिन ताला नहीं खुल रहा है, इसके रिस्पॉन्स में भी बॉडी ज्यादा इंसुलिन और पैदा करेगी। तो एक है इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई, एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। ये दोनों केसेस में आपके ब्लड में शुगर बढ़ने लगेगा। अब जब शुगर ज्यादा बनेगा, आप यूज नहीं कर रहे हो, आपके मोटरसाइकिल के टैंकी में 15 लीटर का कैपेसिटी है, आप 20 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 5 लीटर बाहर गिरेगा। हमारे बॉडी में वही होता है। आपकी कैपेसिटी है 2200 किलो कैलोरीज, आपने खाना खाया 4000 किलो कैलोरी। अब डायबिटीज में इससे भी खराब हालत है, आपकी कैपेसिटी का ग्लूकोज भी आपने जितना खाना खाया वो सेल के अंदर ही नहीं घुस रहा है, तो एनर्जी तो बनेगा ही नहीं। और जितना ब्लड में रह गया है, बॉडी को लग रहा है ये एक्सेस है, लिवर उसको ग्लाइकोजन में, यानी लिवर इसको जमा करेगा। अगर आपने एग्जांपल ले लो, आपने 100 ग्राम ग्लूकोज लिया और 100 ग्राम इस्तेमाल हो गया, तो बॉडी में जमा नहीं रहेगा। अब डायबिटीज के कारण 100 ग्राम से 30 ग्राम यूज हो रहा है, बाकी 70 ग्राम ग्लूकोज आपके ब्लड में रह गया। अब बॉडी के लिए एक्सेस है, बॉडी उसको जमा करेगा, स्टोर करेगा अलग अलग तरीके से। अल्टीमेटली ये जाके फैट में कन्वर्ट होगी और बहुत बड़ी तादाद में फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, स्किन के नीचे पूरे बॉडी में फैट बन जाएगी। अब बॉडी में हर चीज के लिए एक बाउंड्रीज है, स्किन के थर्ड लेयर में फैट जमा रहता है, सबक्यूटेनियस लेयर में, एडिपोस टिश्यू में। जब रोजाना फैट बढ़ेगा, रोजाना फैट जमा होगा, वो अपने दायरे से बाहर चला जाएगा, एडिपोस टिश्यूज के बाहर जाना शुरू करेगा। और जब वो अपने बाउंड्री से बाहर जाएगा तो आसपास के टिश्यूज को, सेल को लगेगा ये दुश्मन है, ये बाहर से आया है, ये फॉरेन पार्टिकल है, उस पर इम्यून सिस्टम हमला करेगा और आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। तो इस तरह से ये एक डेंजरस साइकिल शुरू हो जाती है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होना, इन सारे कारणों से डायबिटीज शुरू होती है और इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा ज्यादा हो जाती है। अब इंसुलिन काम कम करता है क्योंकि आपने खाना ज्यादा खाया, पहला। आपको हमेशा स्ट्रेस रहता है, आपके बॉडी में कोर्टिसोल की मात्रा ज्यादा है, नॉर्मल हार्मोन्स की मात्रा कम है, बॉडी में फैट ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप शुगर, फैट, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, फाइबर, पॉलिश्ड ये चीजें ज्यादा लेते हैं, आपकी नींद की कमी है, आप फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा लेते हो। ये सारे कारणों से आपके इंसुलिन, इंसुलिन का कामकाज, इंसुलिन का गेट और वो ताला, ये सारे चीजें कम काम करना शुरू करता है। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट यदि डायबिटीज ठीक हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में डायबिटीज के पेशेंट्स होंगे। अब ये जो मेडिसिन काम करती है, मैं आपका इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और ग्लूकोज घुसने का सेल में जो दरवाजा है वो खुल नहीं रहा है, ताला में गड़बड़ी है। जो भी दवाई हम लेते हैं, वो सारे मेडिसिन कुछ देर के लिए दरवाजे को खोलेगा, ताला को ठीक करेगा 7-8 घंटे के लिए, यानी इसको रिपेयर नहीं कर रहा है, जुगाड़ करके इसको थोड़ी देर के लिए खोल के दे रहा है, 8 घंटे के बाद फिर बंद हो जाएगा। दूसरा काम जो मेडिसिन करते हैं कि आपने खाना खाया, आपका खाना अभी आपके फूड पाइप में है, इंटेस्टाइन में है, वहां से ब्लड में जाना है। नॉर्मली जितने घंटे में सारे ग्लूकोज ब्लड आते हैं, इसको स्लो कर देता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज जाने का प्रोसेस को थोड़ा ताकि धीरे धीरे ग्लूकोज ब्लड में जाए। इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये भी 7-8 घंटे के लिए काम करेगा। तो मैक्सिमम जो हमारे दवाई है वो टेम्परेरी काम करता है। मेरे नजर में एज ए ड्रग एक्सपर्ट, जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है डायबिटीज का वो है इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन लेते हो सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए, लेकिन आप कब तक लोगे? इंसुलिन देना सोल्यूशन है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं, आपको रोज लेना पड़ेगा। सो डायबिटीज में जो मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास है, ये क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट है। हम एक दिन के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, 8 घंटे के लिए इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब लॉन्ग टाइम में क्या होता है, बोस ये दवाई जब आप लेते हो,
ग्लिप्टिन्स, ये सारे दवाई जब आप लेते हो 3-4 सालों में आपकी किडनी में लिवर में प्रॉब्लम शुरू होती है। और डायबिटीज अगर 4-5 साल तक रहा, आपके हार्ट में, ब्रेन में, नर्व में, किडनी में, आंखों में प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। सो सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा सोल्यूशन है हेल्दी डाइट्स। तीसरा है एक्सरसाइज। आप रोजाना रोजाना आधा घंटा 20 मिनट वॉक करें। खाने का पोर्शन, खाने का टाइमिंग, खाने का साइज, वो आप मेंटेन करें। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील सजेस्टेड। आपके खाने में फाइबर, हेल्दी प्रोटीन ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट पार्ट आपका कंट्रोल में रखना है। अच्छा नींद आए, स्ट्रेस को कम करें। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स और प्रॉपर काउंसलिंग, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजों का अगर आप मेंटेन करते हो तो आप डायबिटीज पे काबू कर सकते हो। और साथ में हेल्दी न्यूट्रोसिटिकल्स, हम न्यूट्रिजेनोमिक्स या फिर हार्बोफूडसिटिकल्स ही, हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स ही बोलेंगे। सो डाइट मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साथ एक चीज है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका में 4,000 डायबिटीज के मरीजों के साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। 4,000 मरीजों को दो ग्रुप में बांटा गया, 2,000 2,000। दोनों ग्रुप में सेम। एक ग्रुप को कहा गया इस तरह से आपको खाना खाना है, रेस्ट्रिक्शन, सिर्फ यही खा सकते हैं और ये नहीं खा सकते। दूसरे ग्रुप को कहा गया जो मर्जी करो। टेस्ट खत्म के बाद पता चला जिनका कोई कंट्रोल नहीं था, जिनको फ्रीडम थी, उनका हेल्थ ज्यादा अच्छा था। डायबिटीज में आपका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप इमेजिन करो, एक डाइनिंग टेबल पे परिवार के 5 लोग खाना खा रहे हैं। 4 लोग अपने हिसाब, नमक, चीनी, तेल, रेस्ट्रिक्शन भी नहीं बोलूंगा, कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि आप खा नहीं सकते, कम खा सकते। हम रोजाना 2 मिठाई खा सकते हैं। आप डायबिटीज वाले को बोलो अभी खा सकते हो, पूरा मिठाई ना खाए, एक चौथाई खाए, खा सकते हैं। सो डायबिटीज का जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, उससे भी आप डायबिटीज को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। आप प्लान करो घर के सारे लोग एक जैसा खाना खाए, डायबिटीज वाले को आपने जो दिया बाकी लोग वही खाएं। डायबिटीज का खाना ज्यादा हेल्दी होता है। सो डाइट मॉडिफिकेशन में आप फाइबर रिच फूड ज्यादा ले, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन, सीजनल एंड नेचुरल फूड्स ले, प्रोबायोटिक्स ऐड करें। और ऐसा खाना खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिससे ग्लूकोज ज्यादा नहीं बनेगा। अब कुछ प्रोडक्ट हम आपके लिए पेश करते हैं। पहला है डायबिटल वन, उसके बाद लिवर वन, और भी कुछ सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। डायबिटल वन अलग अलग तरीके से डायबिटीज और इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोके। इसमें ट्रेडिशनल हर्ब्स डाले गए हैं और क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन उसको डाला गया है। ये दोनों डायबिटीज में आप दे सकते हो, प्रिवेंशन के लिए भी दे सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा, हेल्दी ब्लड शुगर। ये नर्व फंक्शन को हेल्दी रखेगा, लिवर फंक्शन को हेल्दी रखेगा, आंखों के फंक्शन को हेल्दी रखेगा, हार्ट फंक्शन को हेल्दी रखेगा, और डेली जो आपका वाइटलिटी और इम्यूनिटी है उसको भी मेंटेन करेगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी को सही करेगा, यानी जैसे मैंने अभी बोला था, रोज रोज ज्यादा ग्लूकोज खाते तो इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। अब इंसुलिन को रिपेयर करेगा कि ये काम करना शुरू करेगा। विटामिन ई, डी, के और बायोटिन, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल होगा। विटामिन ए, बायोटिन और टोराइन, ये बीटा सेल्स को हेल्दी रखेगा, जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। बीटा सेल्स पैंक्रियाज में होता है जहां से इंसुलिन बनती है, यानी हेल्दी इंसुलिन बनेगा। विटामिन बी1, बी6, एलानाइन और एल आर्जिनिन, ये सारे अलग अलग विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड हैं। इससे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। ट्रांस रेस्वेराट्रॉल और सेलेनियम, इससे फ्री रेडिकल से होने वाली जो पैंक्रियाज की डैमेज है वो कम हो जाएगा। जिंक और क्रोमियम, ये फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, यानी फैट डेपोजिशन कम होगा। विटामिन बी6 और बी12, ये नर्व फंक्शंस को बेहतर रखता है। डायबिटीज में नर्व डैमेज होती है। एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि डायबिटल वन में हमने कुछ चीजों को इनहेंस किया है।
इनमें हमने कुछ और चीजों को ऐड किया है। ये है पुराने इंग्रेडिएंट्स जो हमने डायबिटल वन में डाला है, ये अभी हमने पढ़ा। इसमें कुछ नई चीजें भी डाली गई है, जैसे आप लेफ्ट साइड में देखो, जिम्नमा, फेनुग्रीक, सिन्नामॉन, नीम और करेला, अर्जुन, बार्बेरिन और अश्वगंधा। ये पूरी दुनिया में हर एक देश के ट्रेडिशनल मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन में, डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में यूज होता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिस्टम में इनका बहुत बड़ा रोल है। सो हमने डायबिटल वन को हाल ही में अपग्रेड कराया जिमनेमा, फेनुग्रीक, सिनेमॉन, नीम करेला, अर्जुन और बार्बिन और अश्वगंधा से। अब साइंटिफिक स्टडी कहती है जिमनेमा सिल्वेस्टर ये टाइप 2 डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करता है और बीटा सेल्स को मजबूती देता है, इंसुलिन को बनाने में मदद करता है। फेनुग्रीक फास्टिंग ग्लूकोज को कम करेगा और ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन को भी कम करता है। इसके अलावा फेनुग्रीक टाइप 2 डायबिटीज में शुगर कंट्रोल करता है। सिनेमॉन ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है, फास्टिंग ग्लूकोज को रिड्यूस करता है, टाइप 2 डायबिटीज में ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन को कम करेगा। नीम डायबिटीज में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, फास्टिंग शुगर को भी रेगुलेट करता है। करेला ये ब्लड शुगर को कम करता है और लेकिन इसका रिजल्ट एकदम से कंसिस्टेंटली तो नहीं बोला जा सकता। आयुर्वेदिक मेडिसिन मेडिकल साइंस ने कहा है कि किसी भी डायबिटीज में आप दो, टाइप 1 टाइप 2, करेला से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, लिवर फंक्शन अच्छा होता है और इनडायरेक्टली ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। अर्जुना ये एंटी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बर्बरीन डायबिटीज का जो मेडिसिन डॉक्टर्स आपको लिखते हैं, मेटफॉर्मिन, बर्बरीन मेटफॉर्मिन के जैसा ही काम करता है और ये टाइप 2 डायबिटीज में लिपिड और ब्लड ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। अश्वगंधा ये भी मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा और टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटल वन। इसमें सारे विटामिन मिनरल जो हमने एड ऑन किया है, इससे भी आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट होती है, लिवर फंक्शन, पैंक्रियास फंक्शन बेहतर होती है और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस वो भी कम हो सकते हैं। अब डायबिटल एसबीटीसी जूस, अश्वा वन, ब्रेन वन, ये सारे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लिवर वन, लिवो वन, क्योंकि इससे डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है वो जाएगी। एक और प्रोडक्ट हमने अभी डिस्कस किया डायबिटीज में जो दिया जा सकता है वो है लिवर वन। एक और प्रोडक्ट जो हम डायबिटीज में दे सकते हैं, सो डायबिटल वन का जो यूज है हम डायबिटीज को लोगों को दे सकते हैं जिनको डायबिटीज का खतरा है। कैसे पता चलेगा? अगर माँ बाप को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने का चांस है। अगर माँ बाप में से दोनों को डायबिटीज है या फिर किसी एक को है तो भी आपको डायबिटीज होने का चांस है। अमेरिका में अगर पेरेंट्स को, दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों को सिर्फ 25% चांस है डायबिटीज होने का। इंडिया में इसी केस में 40% चांस है डायबिटीज होने का। अगर आपके लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, ओबेसिटी है, तो भी आपको डायबिटीज होने का चांसेस है। डायबिटीज के सिम्टम्स मैं सिम्टम्स भी बता देता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में पानी प्यास लगना और भूख लगना, थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन की फीलिंग्स आना, आपका वजन बहुत तेजी से कम होना, थकावट होना, कमजोरी महसूस होना, काम में मन ना लगना, एग्जॉस्टेड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, बॉडी में फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होना, कमजोरी होना, ये सारे सिम्टम्स है डायबिटीज का। सडनली आंखों से धुंधला सा दिखना। सो ऐसे लोगों को आप डायबिटल वन दे सकते हैं। नॉर्मल इंसान भी डायबिटल वन ले सकते हैं जो बिल्कुल हेल्दी है, ताकि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़े।
लिवर फंक्शन, पैंक्रियास फंक्शन बढ़े। जिनको टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज, आप दोनों को दे सकते हैं। जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप उनको भी दे सकते हैं। जिनको ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, उनको भी दे सकते हैं। ब्रेन वन डायबिटीज के कारण होने वाले ब्रेन डैमेजेस को, नर्व के डैमेजेस को रोकेगा। अक्सर डायबिटीज के लोगों को हाथों में झंझनाहट होती है, नमनेस होती है, पैरों की उंगलियों में झंझनाहट होती है, नमनेस होती है। उन लोगों को आप डायबिटल वन के साथ साथ ब्रेन वन भी दे सकते हैं। उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके साथ आप लिवर वन जरूर दें। लिवर और पैंक्रियास कनेक्टेड ऑर्गन है, दोनों आसपास के ऑर्गन है, दोनों डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़ा है। सो लिवर वन से आपकी लिवर और पैंक्रियास को फायदा होने वाला है। ये लिवर की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, शुगर मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। लिवर की हेल्थ अच्छा रखेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट के कारण डिटॉक्सिफिकेशन और टॉक्सिसिटी को कम करेगा। लिवर की जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी उसको बढ़ाएगा, टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा। फैटी लिवर, लिवर की डिजीज, यहाँ तक सीरोसिस को भी रिवर्स करेगा। गट हेल्थ मैनेज करेगा। और डायबिटीज और उसके सिम्टम्स और लिवर में जो डायबिटीज के कारण डिस्टर्बेंसेस होती है उसको भी ठीक करेगा। सो डायबिटिक के साथ आप लिवर वन, लिवो वन दे सकते हैं, साथ में एसबीटीसी भी दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन शॉर्ट डायबिटीज एंड इट्स मैनेजमेंट। किसी का भी डायबिटीज से रिलेटेड क्वेरीज है, सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेरीज? या फिर किसी का कोई टेस्टिमनी हो डायबिटीज से रिलेटेड, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। 4 प्रोडक्ट साथ में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, टाइमिंग का आप ध्यान रखें बस। गुलाम सरवर जी ने लिखा है, मैं लगभग 10 साल से डायबिटिक हूँ और कभी कभी शुगर बढ़ जाता है। शुगर ही लिखे होंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेन, एलोपैथी में उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है। एलोपैथ की मेडिसिन ले रहा हूँ। साइकियाट्रिक की दवा भी 20 साल से ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छा जानकारी दी। अभी मैंने डायबिटल वन, ब्रेन वन, अश्वन और एसबीटीसी जूस ऑर्डर किया है। क्या इतनी मेरी बीमारी अकॉर्डिंग ठीक है? जी, आपने सही प्रोडक्ट ऑर्डर किया गुलाम जी, आप इसको सही तरह से लेते रहें। मोहम्मद दानिश जी ने पूछा है, क्या इससे ब्लड शुगर खत्म हो जाएगा? डायबिटल वन अगर आपने लॉन्ग टाइम यूज किया, ये बीटा सेल्स को रिपेयर करता है, पैंक्रियास को अच्छा रखेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी सुधारेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ 1 साल के लिए, 1 साल तक अगर आपने इसको सही तरह से लिया, साथ में 2-4 और प्रोडक्ट और हेल्दी हैबिट, लाइफस्टाइल, ये सारा कुछ अगर फॉलो किया, तो आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। उस दिन किसी ने टेस्टिमनी शेयर किया था, 400 था उनका मदर का ब्लड शुगर, अभी नॉर्मल है, 80-90 पे आ गया। तो ये बिल्कुल हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमनीज भी हैं। लोकेश जी ने लिखा कि सारे प्रोडक्ट एक साथ में ले सकते हैं। डायबिटीज के जो प्रोडक्ट्स अभी हमने बताए, मैं आपको इसका पूरा रेज्यूमे बता देता हूँ। आपने सुबह उठ के खाली पेट में एसबीटीसी ले सकते हैं, वो आपने ले लिया। चाय के जगह पे फिटनेस वन ले लीजिए, वो भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। आप अगर आपका फास्टिंग शुगर ज्यादा है तो आप ब्रेकफास्ट से पहले ही आप डायबिटल वन ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट लेने से पहले। अगर आपका फास्टिंग कम है, पीपी ज्यादा है, तो भी आप ब्रेकफास्ट से पहले ही आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। सिर्फ पीपी ज्यादा है, फास्टिंग नॉर्मल है, तो आप खाने के साथ ले लेना। तो इस तरह से आप सुबह एक बार लेना है, दोपहर में एक बार लेना और रात में लेना। जब भी आप खाना खाओगे तब भी खाने के साथ या फिर आगे पीछे डायबिटल वन एक एक या दो दो लेना है। सुबह में और शाम में खाने के बाद एक बार लिवर वन कैप्सूल भी लेना है। एसबीटीसी हो गया, फिटनेस वन हो गया, डायबिटल वन हो गया और लिवर वन कैप्सूल हो गया। अब जिनको डायबिटीज के कारण ब्रेन की प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, हार्ट की बीमारी हो गई है,
अकॉर्डिंगली आप ब्रेन 1, हार्ट 1, आई 1 ले सकते हैं 2 बार। अक्षर जी ने लिखा है प्री डायबिटिक में सिर्फ डायबिटल और एसबीटीसी से नहीं चल सकता है, लेकिन एक लिवर की प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री डायबिटिक में आप लिवर 1 और डायबिटल 1 देने से भी फायदा मिलेगा। आशाबुल जी, ये सेशन लाइव नहीं है, रिकॉर्ड आज तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, पुराने रिकॉर्डेड सेशन है डायबिटीज का, अगर आप में से किसी को चाहे हम दे देंगे। लोकेश जी ने लिखा गैप, अभी तो मैंने डोज ही बता दिया आपको। आलम जी ने लिखा है डायबिटीज में कितने समय तक अपना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? आपने 1 साल के लिए लेना है। पहले 3 महीना, उसके बाद दोबारा से 3 महीने की कोर्स को रिपीट करें, फिर से 3 महीने की कोर्स को रिपीट करें, और फिर एक बार 3 महीने की कोर्स को रिपीट करें। पहला जो 3 महीना होगा उसमें डोसेस आप ज्यादा रखो, बाद में आप धीरे धीरे डोज को मैनेज कर सकते हैं। अमित जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या डायबिटीज बिना शुगर टेस्ट का डायग्नोसिस किया जा सकता है? बिल्कुल, फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब होना, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन की फीलिंग्स आना, पानी प्यास लगना और भूख लगना, उसके साथ आपका वजन कम होना, कमजोर महसूस करना, थक जाना, काम में मन ना लगना, हाथों में पैरों में झंझनाहट होना, पैरों में इन्फेक्शन होना, कहीं पे अगर आपको चोट लगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होना, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं, आपको डायबिटीज है। वो बिना शुगर का भी आप पता कर सकते हो, शुगर टेस्ट का भी। संजय जी ने लिखा 25 साल से किसी महिला को डायबिटीज है, 65 साल की उम्र है, हाथ पाँव में सूना पड़ा रहता है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है। आप उनको डायबिटल 1, संजय चांगरा जी, डायबिटल 1 सारे प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी कहा, एसबीटीसी, फिटनेस 1, लिवर 1 ये देना शुरू करें, साथ में ब्रेन 1 आप ऐड करें। सो ज्यादातर सवालों का जवाब दे दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। उम्मीद है इस